बैक टू माय चैनल। ये मेरी कोचिंग है। आई एम फौजिया। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यानी कि जो सेल्स हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे लाइफ का। सो जो सेल है वो क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम सेल को टू टाइप्स में जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर, सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर। इट्स मीन यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर सेल के टाइप हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनी मीन्स क्या होता है, सिंगल, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल कैसी होगी, सिंगल होगी, राइट। इसमें दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ओनली वन और सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। इट्स मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगी, सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके, हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे हो कि जितने भी ये है एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या है, अंडरलाइन है, राइट। सो इन्हें क्या करते हैं हम जनरली, तो ऐसे तो इटैलिक्स में आपको बुक में देखने को मिलेगा, बट जब हम उसको अपनी उसमें लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं अपने, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि इटैलिक्स में लिखना तो हर किसी के वो नहीं है कि वो इटैलिक्स में लिख सकता है। सो आप एक नॉर्मल जैसे आप लिखते हो वैसे लिख सकते हो, बस आपको क्या करना है, जीनस को अंडरलाइन कर देना है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि आपकी बैक्टीरिया में अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया वर्ड दे रखा है, यहाँ पे कोई जीनस स्पीशीज़ का नाम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई जीनस बैक्टीरिया का होता है, स्पीशीज़ होती है, तो हम उन्हें अंडरलाइन करते हैं, राइट। अगर अमीबा की स्पीशीज़ यहाँ पे शो होगी तो अमीबा और उसकी स्पीशीज़ में अलग अलग अंडरलाइन होगा, राइट। तो आप देख सकते हो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा एंड बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। लेट्स डिस्कस द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, राइट। मैनी सेल्स ग्रुप together to perform different or many function in the body and also form various body parts, right। अब ये सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं और साथ साथ क्या आते हैं, बॉडी के पार्ट्स को भी फॉर्म करते हैं, राइट। सो हमने यूनिसेलुलर में देखा कि वो एक ही सेल है, वो क्या है, सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंस है कि वो क्या है, बहुत सारी सेल्स मिल करके जो होती है वो बॉडी पार्ट्स को भी बना रही हैं और साथ साथ क्या कर रही हैं, ये फंक्शन को भी करा रही हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। तो फंजाई का भी कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, प्लांट्स का भी, एनिमल्स का, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फंजाई, प्लांट, एनिमल पढ़ेंगे तो हम उन्हें एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप ये जान लो कि जितने भी फंजाई हैं प्लांट्स की कैटेगरी में, एनिमल्स की कैटेगरी में जो जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किसके अंडर है, मल्टी सेलुलर के अंडर है। ओके, लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल। इससे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, अब हम देख लेते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, राइट। अब हम जो सेल को जब हम क्लासिफाइड करेंगे तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को रखते हुए हम क्या करेंगे, सेल को क्लासिफाइड करेंगे टू टाइप्स में, ठीक है। बेस क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सो टू टाइप्स के होते हैं सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, लेट्स डिस्कस द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। इट्स मीन इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव हो सकता है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस कह सकते हो, नॉट वेल डिफाइंड, राइट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल, यानी जो क्या होते हैं, ये एक सेल से ही बने पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। These cells have primitive organization of genetic material, यानी कि जो इन सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसमें, द जेनेटिक मटेरियल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए। आप देख रहे हो कि सर्कुलर डीएनए को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये है बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रो और यूकैरियोट्स में। सो प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है और कैसा होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, राइट।
These cells have undefined nuclear region called nucleoid. अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस क्या है, अनडिफाइंड है, तो इन्हें हम न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है, सो इस कंडीशन में हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, क्यों न्यूक्लियोइड बोलेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से हम इसे न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। दीज सेल्स लैक सेवरल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, राइट। अब इन जो ये जो सेल्स हैं, अब इनका जो सेल है इसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, राइट। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल में जो आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नाउ यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, राइट। सो यूकैरियोटिक सेल में कैसे न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं थी, बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। ओके, द जेनेट देख सकते हो आप कि यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे बना होता है? टू और मोर डीएनए मॉलिक्यूल से, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का नहीं है, यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, और ये दो या दो से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। The nuclear membrane consists of a linear DNA enclosed in a nuclear membrane, right? प्रोकैरियोट्स में आपने देखा था उसमें जो डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर है। यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर होगा, राइट। सो न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर डीएनए, और किस में इनक्लोज्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, राइट। दीज सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके जो सेल्स होती हैं इस सेल्स में आपको न्यूक्लियस कैसा मिलेगा? वेल डिफाइंड, राइट। These cells have well developed membrane and organelles, right। अब ये जो सेल्स होती हैं इसमें आपको वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन मिलेगी और ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनल्स जो एब्सेंट थी वो ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियोलस, राइट। लास्ट पॉइंट है, दीज सेल्स अकर इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, राइट। जैसे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो किस में होती हैं? प्लांट्स में, एनिमल में, फंजाई में एंड प्रोटोजोआ में, राइट। सो ये क्या है? एग्जाम्पल है, यानी कि ये सेल्स पाई जाती हैं प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटोजोआ में।